अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आपको जैसे नज़र आ रहा है वीडियो से, आज हम बनाएंगे साग, पालक वाला साग बनाएंगे और उसके साथ हम लोग ज्वार की रोटी बनाएंगे। तो कुछ ट्रिक्स हैं, आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे देगी स्टाइल में बना सकते हैं। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से इसकी मतलब गिटलियाँ खोल के अलग अलग करके इसको छोटा छोटा काट लेना है। फिर उसके बाद इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह छलनी में धोना है, ताकि इसके अंदर जो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि इसको ज़्यादा अच्छे से धोने से इसमें वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम इसको एक पतीले में डाल देंगे, पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ साग डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा, ये अपना पानी खुद छोड़ेगा। जो हम लोगों ने धोए और इसमें पानी जमा था वो भी इसमें आ जाएगा और ये खुद ही सेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हम लोगों ने साग को बॉईल करना है अच्छी तरह से। साग अच्छी तरह से बॉईल हो गया था और फिर मैंने फ्रीज़र में रखा था। फिर मैंने जब पकाना था मैंने निकाल दिया। ये देखिए ज़रा, ये भी मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया। अभी मैंने इसको ग्राइंड करना है, तो मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह बनाएंगे कि हमारा साग बहुत अच्छा बनाए, बहुत मुलायम नरम सा बने और टेस्ट लिहाज से भी बहुत अच्छा बने। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले एक, ये देखिए ज़रा फ्रीज़र में इसको खोल खोल के इसमें डालती हूँ कि ये जल्दी से मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लूँ। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि अभी मैंने क्या करना है। गोश्त हम लोगों ने ले लिया। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम गोश्त लेंगे, लेकिन आप अपने अंदाजे से हिसाब से ले सकती हैं आपने कितना गोश्त डालना है। लेकिन अक्सर साग में ज़रा गोश्त अच्छा लगता है। आप पनीर भी डाल सकते हैं। पनीर को आपने इस तरह करना है कि उसको उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के उसको ऑयल में फ्राई करना है और फिर जब साग बन जाए एंड में उसमें डाल देना है। और अगर आपने गोश्त में बनाना है तो वो आप पहले से बॉयल कर लें, या इसी में अगर डायरेक्ट बघार बना के उसमें बॉयल करना है। ये मैंने बॉयल गोश्त ले लिया है, प्याज ले लिए हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। और यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल थोड़ा सा और उसमें डाल दिया है प्याज ब्राउन करने के लिए। इसमें हम लोग जो ग्रेवी हम बनाएंगे वो डालेंगे। और दूसरे पतीले में मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, उसमें ये मैं डालूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, और उसको भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हम लोगों ने आगे करना है। आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा। और वीडियो को एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि कुछ भी स्किप करने से आपकी रेसिपी में चेंजेस आ सकती हैं। ये देखिए हमने लहसुन अदरक डाल दिया है और सब्ज़ मिर्च, उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें साग डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करके फ्राई करना है। बहुत मुश्किल होती है चतराल में साग ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे साग नहीं मिलता, पालक का अच्छा नहीं होता। इसलिए बस अभी मुझे मिला तो मैंने इसको फ्रीज़र में, जब मुझे मिला तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और मैंने कहा जब बनाऊंगी तब आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। अच्छा, ये मैंने ली है जायफल और जावित्री, और इन दोनों को भी मैं इसमें डाल दूंगी। जो हम लोगों ने साग रखा हुआ है फ्राई करने के लिए उसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह खोल के इसका अंदर का जो ये हिस्सा है ये निकाल के, इसको, ये अखरोट की शक्ल का होता है और जिस तरह हम अखरोट को तोड़ते हैं खोलते हैं उसी तरह हम ये भी कर देंगे। ये देखें ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त होगी, इसका सारा टेस्ट जायका इसके साथ बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने ऊपर 1 चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। इन सब चीज़ों में अभी ये अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। जितना ये इसमें अच्छा फ्राई होगा उतना ही हमारा मतलब ये इसका टेस्ट, इसका कलर, इसकी स्मेल सब कुछ बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने रख दिया है प्याज ब्राउन करने के लिए। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ में हम डालेंगे मसाले। जो जो मसाले डालेंगे वो फिर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये देखिए टमाटर मैंने फ्रीज़र से निकाली, ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं, तो वो अभी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये सेट हो गए हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। साबुत कुटी हुई लाल मिर्च होती है हम वो डालेंगे, इसमें पाउडर नहीं डालना। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यही 4 से 5 मसाले हैं जो हमारे पास घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं और वही हमने डाल के इसको अच्छी तरह से भुनना है। जब टमाटर और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं तो फिर हम इसमें डाल देंगे गोश्त और गोश्त को भी अच्छी तरह से भून लेंगे कि ये सारा मसाला, गोश्त और टमाटर एक जान हो जाए और ये अच्छी तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त फ्राई हो जाए।
अच्छा जी, यहाँ पर तो ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कसूरी मेथी। यहाँ पर आप इसका डब्बा ले लें, और अगर आपके पास ये ड्राई फार्म में वैसे भी ये साग वालों के पास मतलब होती भी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका डब्बा ले लें, और वो हम एंड पे 1 चम्मच डालेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा डालने से उसका साग का जो फ्लेवर होता है वो कड़वा हो जाता है। ये ज़रा कड़वा सा फील होता है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ 1 टेबल स्पून डालेंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा, साग हमारा जब अच्छी तरह से फ्राई हो गया, फिर यहाँ पर गोश्त और टमाटर का जो हमारा सालन था उसमें हमने साग को डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तो फिर हम इसमें एंड में 1 चम्मच मेथी डालेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दे। जैसे ये अपना वो ब्लैक ब्लैक से एक इसका ऑयल होता है, वो जैसे ही इसके ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसका ये मतलब होता है कि हमारा साग बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अगर आप एंड पे भी गरम मसाला डालना चाहते हैं तो आप इस वक्त भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। अच्छा, ये मैंने डाल दी है मेथी। देखिए, बस ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 1 टेबल स्पून डालनी है ताकि उसका जायका उसमें आ जाए और ज़्यादा कड़वापन महसूस ना हो। ये देखिए, ये अब सेट हो गया है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख कर इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और साथ में हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी और लस्सी के साथ साग का तो जायका ही दुबाला हो जाता है, ये और ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी आता है। और गर्मियों में और ख़ासकर दिन का अगर आप खाना खाएं और उसमें आप खाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। साथ इसके सलाद बनाएं, लस्सी बनाएं, ज्वार की रोटी, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये बस अभी बिल्कुल मज़े का सेट हो गया है। इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके सारे फ्लेवर इसमें आ जाए और ये सेट हो जाए। देखिए, आपको साइड से नज़र आ रहा होगा कैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, बस यहाँ पर तो इसको मैंने छोड़ दिया है। देखिए, ऑयल मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। ऑयल देखिए इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। इसको भी यहाँ पर हम छोड़ देंगे, और साथ में हम लोग ले लेंगे ज्वार का आटा। मैंने 3 छोटी छोटी रोटियां बनाई थी क्योंकि मैंने किसी के पास भेजनी थी। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, तो उस हिसाब से आप ले लें। और जिब्रान मुझे फेसेस बना रहा था। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने ले लिया है। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में ये भूरा सा होता है जो आपकी रोटी को ख़राब भी कर सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है, और छानने के बाद हम इसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं ऐड करना। और उसके बाद हम इसकी रोटियां बनाएंगे। मैंने पहले कभी नहीं बनाई, छोटी छोटी 1-2 दफ़ा बनाई थी, लेकिन ये है कि मैंने कभी ज्वार की रोटी नहीं बनाई। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि शायद मुझसे ख़राब होगी, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छी बनी थी। आटा भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेश है, तो इस वजह से भी वो बहुत अच्छी बनी थी रोटी। और मैंने कोशिश की तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। आपने इसको ना ज़्यादा सख्त रखना है ना नरम रखना है। ये खुद ही जितना पानी ऑब्ज़र्व करेगा आपने उतना ही पानी डालना है, और ये जितना ऑब्ज़र्व करेगा उतना ही आप डाल देंगे तो ये इसके साथ ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए, आपने इस तरह हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर देना है, और बस फिर हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे गोल गोल सी, और उसको डाल देंगे तवे पर। मैंने थोड़ा सा तवा ग्रीस किया था ऑयल से कि ये नीचे चिपक ना जाए। हालांकि नॉन स्टिक में तो नहीं चिपकता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डाला था ताकि ये बहुत अच्छे बने। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी रोटियां, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा था साग के साथ, और वैसे भी ये बन गई थी। मुझे तो ये डर था कि नहीं बनेंगी, लेकिन शुक्र है बन गई। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, और अपनी फैमिली में, अपनी दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस जो हम इतनी मेहनत करते हैं आप तक पहुंच सके, और आप हमें व्यू टाइम, वॉच टाइम दे सकें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आपकी तरफ से सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिलती है तो हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है घर को भी मैनेज करना, साथ में यूट्यूब पे वीडियोस भी लगाना, एडिट करना, आपके लिए पोस्ट करना। तो उसके बदले में आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें हमारी वीडियोस देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इसके साइड्स जो हैं ये थोड़े से इस तरह खुलते हैं, लेकिन खैर है, इसका कोई मसला नहीं है अगर आपसे भी इस तरह हो रहे हैं।
और ये कैमरा इधर मैंने लगाया हुआ तो इसलिए मैं तवे को थोड़ा सा इधर लाकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके ऊपर अभी ये रोटी कैसे डालनी है। ये ले, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको कम कर दिया। सिर्फ इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। अभी ये मैं इसके ऊपर रोटी डालूँगी, आराम से डालनी है। और इसको चेंज करने के लिए भी आपको दूसरी प्लेट ऊपर रख कर इसको टर्न करना है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते और ये ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। ये मैंने दूसरी बना ली और एक और अभी बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने सारी तैयार करके रख दी है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह चेंज करना है और अभी हम इस तरह डाल देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो आपके साथ में अभी इसकी वीडियो एंड पे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि आप इस तरह बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये अभी बस मैंने दो जल्दी जल्दी डाल दिए ताकि जल्दी बन जाए और बस मैं इसकी वीडियो पोस्ट कर दूँ आपके लिए। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मैंने इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर दिया था। एक यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने बना दिया और एक उधर बनाया था। फिर दोबारा दूसरा भी मैंने तवे पे बनाया था। ये देखिए, ये भी मैंने बना के रख दिया, लेकिन साइड्स थोड़ी सी इसकी इस तरह खुलेंगी, उसके कोई वो नहीं है। खैर है, अगर आपसे थोड़ी सी ये खुलती भी है साइड्स तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपकी बस एक दफ़ा ये रोटी अच्छे से बन जाए तो बस ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। साग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ या एक नई जगह के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें, खुश रहें। छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों को भी खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज इंसान है, कल नहीं है। तो जितनी मुख्तसर और छोटी सी ज़िंदगी है, तो एक दूसरे का ख्याल रखें, खुश रहा करें और छोटी छोटी बातों को माफ़ कर दिया करें, छोटी छोटी बातों को दिल बना लिया करें। और मज़े मज़े के खाने बनाकर हमें भी बताएं कमेंट्स में कि आपने कोई रेसिपी ट्राई की कि नहीं। और हमारे साथ रेसिपीज़ भी शेयर करें। अभी मैं जाऊंगी बच्चों के पास और आपके लिए वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।